हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज मैं आपके लिए कर रही हूं कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ओके, कंफ्यूजिंग वर्ड्स ये पूरी हमारी सीरीज है फ्रॉम अल्फाबेट ए टू जेड, और उसमें मैं आज आपके लिए कवर कर रही हूं अल्फाबेट एल। चलिए हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला वर्ड। यहाँ देखो आपके सामने क्या है, लॉजिकल। ये जो लॉजिकल है ये आया बात लॉजिक से, ओके, जिसमें कोई तर्क हो। ओके, बंदा जो है तर्क देकर अपनी बात कह रहा है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, लॉजिकल आंसर। ये है लॉजिस्टिकल। आजकल आपने काफी सारी लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कंपनी देखी होंगी, वो क्या करती है जरा मुझे बताइए। जो लॉजिस्टिकल होता है दैट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग। ओके, लॉजिस्टिकल में चीजें डिलीवर की जाती हैं, कितनी है, कितनी मात्रा है, वो सारी चीजें उसमें उसका जो है लेखा जोखा रखा जाता है। सो लॉजिकल एंड लॉजिस्टिकल। ओके, लॉजिस्टिकल मैनेज करना चीजों को, ठीक है। एवरी डे दे मैनेज्ड द लॉजिस्टिकल डाटा, दे फेस्ड लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द इवेंट। और ये क्या है लॉजिकल? लॉजिकल का मतलब रीजनेबल, रैशनल, हर आर्ग्यूमेंट वाज लॉजिकल। ओके, और क्या हो सकता है? लॉजिकल जो होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा, लॉजिकल स्टेप्स हो सकती हैं। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट वर्ड। आगे देखो आपके सामने क्या है, नेक्स्ट आपके सामने है ले एंड लाई। नेक्स्ट आपके सामने क्या है? ले, और दूसरा है हमारा लाई। ले का मतलब होता है टू पुट और रेस्ट डाउन फ्लैट, टेक्स एन ऑब्जेक्ट। हम कोई भी चीज जैसे नीचे रखते हैं ना, ले डाउन द बेबी, ले द बेड शीट, वो होता है ले। ओके, द लेडी लेड द चाइल्ड इन द क्रिब। इसका पास्ट टेंस क्या है? इसका पास्ट टेंस है लेड। ओके, और जो मुर्गी अंडे देती है वो भी द हेन लेज एन एग। ओके, अंडे देने के लिए भी यही होता है, माई हेन लेड 10 eggs टुडे। और ये जो लाई है, टू रेस्ट और रिमेन इन अ प्लेस, इट डज नॉट लाई डाउन। आपने बहुत बार ये सुना नहीं है, ये लेटने के लिए इस्तेमाल होता है, ये लेटने के लिए। आई लाइक टू लाई इन द ग्रास फॉर आवर्स। और दूसरा लाई का मतलब झूठ बोलना भी है। ही लाइड टू द पुलिस, उसने पुलिस के सामने झूठ बोला। सो ले एंड लाई, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इज इट क्लियर टू यू? ओके, और क्या हो सकता है? और आई विल लाई डाउन आफ्टर लंच, लंच के बाद मैं थोड़ी देर लेटूंगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, यहां पर एक है आपके सामने लीड। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, ये वर्ब है। और पास्ट टेंस में क्या हो जाता है? ये लेड। शी लेड द मार्च पास्ट, और ये लेड, ये नेतृत्व किया। ओके, लीड ये जो है हमारा, इसकी प्रोनाउंसिएशन लेड भी है, और पी बी ये इसका सिंबल है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। लीड कैन मीन टू गाइड और अ मेटालिक एलिमेंट। दिव्या विल लीड द ग्रुप टुडे, यूज ऑफ अ लेड पेंसिल। देखो एक ही वर्ड, एक जगह लीड बोला जाता है, एक जगह लेड। Led is the past tense of lead, meaning guided. I was led by my spiritual guru. India is being led by a strong leader. Divya led the group yesterday. Clear to you? She led the parade. Good clues. Good clues led to the culprit. इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, ये इन दोनों के डिफरेंस है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारे सामने है लग्जूरियंट। दिस इज लग्जूरियंट, और ये क्या है? ये है लग्जूरियस। लग्जूरियस किससे आया? लग्जरी से। ये लग्जरी से आया। लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, लग्जरी होम्स होते हैं, लग्जरी स्विमिंग पूल्स होते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया गया हो, विलासपूर्ण, आरामदायक, गाइड। ओके, आरामदायक। दुबई इज नोन फॉर लग्जूरियस लाइफस्टाइल। ओके, लग्जूरियस मीन्स कंफर्टेबल, एक्सपेंसिव। ही स्टेड इन अ लग्जूरियस होटल। क्लियर टू यू? आगे देखो, लग्जूरियंट का मतलब क्या है? वेरी वेरी रिच इन ग्रोथ एंड अबंडेंस। ओके, द फॉरेस्ट वॉज लग्जूरियंट। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल बालों की ग्रोथ अगर बहुत अच्छी है, किसी के सर पर घने बाल हैं, तो वहां पर हम ये यूज कर सकते हैं लग्जूरियंट हेयर, लग्जूरियंट प्लांट्स इन द गार्डन। ये ग्रोथ के लिए यूज होता है, अबंडेंस के लिए यूज होता है ये। ओके, और ये जो लग्जूरियस है, ओके,
लोग जो महंगी महंगी घड़ियां पहनते हैं और हम सुनते हैं 1 करोड़ की घड़ी, 12 करोड़ की घड़ी, वो कैसी घड़ियां हैं? दे आर लग्जूरियस वॉचेस। क्लियर टू यू? चलो आगे, यहां पर देखो अब आपके सामने क्या है, एक है हमारे सामने लायबल, LAIBLE, लायबल। ये क्या है? ये है लिबल, इसकी प्रोनाउंसिएशन लिबल। और ये क्या है? ये है लेबल। ओके, लेबल सबसे आसान तो यही है। व्हाट इज अ लेबल? जो चीजों के ऊपर चिपका होता है, उस पर प्राइस लिखा होगा, एक्सपायरी डेट लिखी होगी, दैट्स अ लेबल। लेबल मीन्स अ टैग और टू नेम समथिंग, पुट द लेबल क्लियरली ऑन द जार। रसोइयों में अगर आप जाते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज अगर कोई लेडी होती है, वो लिख देती है शुगर, सॉल्ट, ये दाल, वो दाल, इस तरह से। लिबल, लिबल एक फॉल्स स्टेटमेंट होता है, हार्मिंग रेप्यूटेशन। ओके, लिबल और स्लैंडर। एक और वर्ड लिखिए, आपके पास आपके नोट्स होने चाहिए, आपके पास लुमिनेयर के नोट्स जरूर हो। ओके, हमारा जो इंग्लिश मास्टरी कोर्स है उसको ज्वाइन करो, आपको सारी चीजें मिलेंगी। लिबल एक फॉल्स स्टेटमेंट होगा। ओके, फॉल्स स्टेटमेंट होगा और ये रिटन होगा, जो किसी व्यक्ति जो है उसकी छवि को खराब कर रहा है। एक और वर्ड है स्लैंडर, इसमें ये लिखित में नहीं होता। ठीक है, he sued the newspaper for libel. Liable, liable का मतलब होता है legally responsible. You are liable for any damage caused. You are liable to compensate me. The insurance company was liable after the accident. यानी कि उस चीज के लिए legally जिम्मेदार होना। अब आगे देखिए आपके सामने क्या है, यहां पर एक तो है हमारे सामने लिटरल और ये है लिटररी। लिटरल एंड लिटररी। लिटरेचर की स्पेलिंग बताइए मुझे। LITERATURE, यही है क्या? बताइए मुझे। ओके, अब यहां पर देखो, ये इसी से रिलेटेड है। लिटररी लिटरेचर से रिलेटेड है, साहित्य से रिलेटेड है। अगर मैं कहूं लिटरेरी फेस्ट, लिटरेरी मीटिंग, लिटरेरी गेट टुगेदर, इसका मतलब हुआ रिलेटेड टू लिटरेचर। इट मींस रिलेटेड टू लिटरेचर। शी वॉन अ लिटरेरी अवार्ड, उसे एक साहित्यिक पुरस्कार मिला। और ये लिटरल का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। द लिटरल मीनिंग ऑफ ब्लू इज अ कलर। ठीक है, लिटरल का मतलब यहां पर क्या हुआ? लिटरल का जो मतलब है एग्जैक्टली द लिटरल मीनिंग ऑफ फुट, इट इज अ बॉडी पार्ट। ओके, चलिए आगे चले। लिटरल भी आपको क्लियर और लिटरल भी आपको क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक है हमारे सामने लोन। ये कौन सा लोन है? और ऋण। बैंक लोन लेते हैं हम घर लेने से पहले, गाड़ी लेने से पहले, ये वो वाला लोन है। और ये कौन सा लोन है? ये वाला लोन है, अलोन, अकेला। समझ में आया? एकमात्र। समझ में आया? द लोन सर्वाइवर, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, लोन सर्वाइवर of the accident narrated the whole accident. और ये जो लोन है, what does this mean? It means something which is borrowed, especially money. He took a loan from the bank. I took an educational loan from the bank when I went abroad for higher studies. My mother gave me a loan of 10 lakh rupees to start the business. Clear to you? और ये लोन क्या है? ये है सिंगल, सॉलिटरी, अकेला, लोन सर्वाइवर। लोन सर्वाइवर यानी कि जो इकलौता बचा था। द लोन सर्वाइवर ऑफ द एयर क्रैश। द लोन साइक्लिस्ट वेंट ऑन हिज साइकिल अर्ली इन द मॉर्निंग। इज इट क्लियर टू यू? लोन एंड लोन, प्रोनाउंसिएशन दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। अब आगे देखिए, एक है आपके सामने लैप्स, LAPS, लैप्स, और ये है इलैप्स। इलैप्स एंड लैप्स। लैप्स होता है कोई गलती होना, कोई चूक होना। देयर वॉज अ लैप्स इन सिक्योरिटी, यानी सुरक्षा में चूक हुई। पहलगाम इंसिडेंट क्यों हुआ? बिकॉज देयर वॉज अ लैप्स इन सिक्योरिटी, कोई चूक हो जाना। ये है लैप्स मीन्स टेम्पररी फेलियर, मिस्टेक, गलती। इट वॉज जस्ट अ लैप्स ऑफ मेमोरी, याददाश्त में चूक हो गई, इसका ये मतलब है। ठीक है, आप इसकी स्पेलिंग ध्यान देंगे, LAPSE, लैप्स। ठीक है जी, मिस्टेक, टेम्पररी फेलियर एटसेट्रा। और इलैप्स का मतलब होता है
टाइम पास होना यानी कि समय का गुजरना, समय का गुजरना। 2 hours elapsed before she arrived यानी कि 2 hours passed. Is it clear to you? 2 hours elapsed. Time will elapse before results. Months elapse between exams. Is that clear to you? Lapse and elapse. अब लीजिए, L से शुरू होने वाले सभी कंफ्यूजिंग वर्ड्स मैंने आपको करा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, पूरी प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है वो आपको लुमिनर के स्टडी मटेरियल में मिलेगी। यहां पर मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस करा रही हूं, ध्यान से देखो। During the picnic, I wanted to dash on the grass, but I first had to dash the mat properly. और आपको क्या करना है, you have to fill in the blanks with the correct words. Okay, और ये देखिए, ये आपके ऑप्शंस हैं। कभी कभी 2 वर्ड्स ही होते हैं और उन्हीं को आपको ऑप्शन में दिया होता है। हमारा वर्ड है ले और दूसरा हमारा वर्ड है लाई। ये वाला जो लाई है ये है लेटना। सो ड्यूरिंग द पिकनिक आई वॉन्टेड टू लाई, LIE लाई, ये लेटना और झूठ बोलना है। तो या तो ये होगा या ये होगा, ना तो ये होगा ना ये होगा। बट आई फर्स्ट हैड टू ले द मैट। ओके, मुझे वो बिछाना पड़ा, ये वाला बिछाने के लिए LAY यूज होता है। तो यहां पे हमारा B इज द करेक्ट आंसर। B इज द करेक्ट आंसर। क्लियर टू यू? आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच सेंटेंस यूजेस लेड करेक्टली? लेड का क्या बताया मैंने आपको मीनिंग? लीड होता है नेतृत्व करना, इसका पास्ट टेंस है लेड, राइट? इसका पास्ट टेंस है लेड। अब देखो, शी विल लेड, विल के साथ मुझे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। शी लेड द टीम टू विक्ट्री यस्टरडे, करेक्ट। यस्टरडे बीता हुआ कल है, उसके साथ हमने पास्ट टेंस लगाया, करेक्ट। शी लीड्स द टीम यस्टरडे, यस्टरडे के साथ हमने ये जो वर्ब लगाया है, दिस इज इनकरेक्ट। शी लेड द टीम टू सक्सेस यस्टरडे, ये वाला शी लीड द टीम, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। सो व्हाट्स माय आंसर? माय आंसर इज बी। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, लाइक बटन है, उन पर क्लिक करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर हमारी वेबसाइट विजिट करें और ज्वाइन करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।